प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों एवं प्यारे अभिभावक, मैं आपको एक अंधविश्वास को दूर करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि पेड़ पौधे में जो ये पीपल होते हैं, नीम होते हैं, तुलसी होते हैं, जो और भी कुछ पेड़ हैं जो हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, जो हमेशा ऑक्सीजन देते हैं। और हिंदू मान्यता के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा मान्यता है कि इन पेड़ों में भगवान वास करते हैं, इन पेड़ों में भगवान वास करते हैं, इसीलिए इन पेड़ों को पूजा किया जाना चाहिए। तो लोग उसमें जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, चंदन लगाते हैं, जल ढारते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। इवन यहाँ तक कि हमारे समाज के लोग ये भी कहते हैं कि पीपल का जलावन भी नहीं जलाना चाहिए, पीपल का जलावन भी नहीं जलाना चाहिए। नीम के लकड़ी घर में लगाने से अपशगुन होता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, साइंस के अनुसार, साइंस कहती है कि इसे लोग पूजा इसलिए करते हैं, पहले के ऋषि मुनि साइंटिफिक रूप में ही बताए थे इसको भी, लेकिन यहाँ के कुछ धार्मिक लोगों ने इसे, यहाँ के कुछ धार्मिक लोगों ने इसे अंधविश्वासों का रूप दे दिया है। वाकई में यह सही नहीं है, लेकिन साइंस के अनुसार यह सत्य है कि उस पर जल चढ़ाया जाना चाहिए। आखिर क्या ऐसा चीज है कि जल चढ़ाना चाहिए? इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लोग में बहुत यह क्वेश्चन कंफ्यूजन में रहता है। लोगों को लगता है कि पेड़ पौधा हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और इसको ऑक्सीजन में बदल के दे देता है, छोड़ देता है, उसको फिर हम लेते हैं। लेकिन ऐसी बात है नहीं, ये सत्य है नहीं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको इसकी सच्चाई बताना चाहूंगा। पेड़ पौधे अगर हमें ऑक्सीजन देते हैं तो वो जल को ग्रहण करके और हमें ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं मैक्सिमम मात्रा में। और इसीलिए ऋषि मुनि, पहले जो वैज्ञानिक हुआ करते थे वो ऋषि मुनि ही हुआ करते थे। तो ऋषि मुनि ने कहा इसमें जल ढारो, क्योंकि ये ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में देता है और ऑक्सीजन देगा जल की उपस्थिति में ही। उन लोगों ने यह मान्यता बना दिया कि इन सारे पेड़ को काटना नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। अगर वो लोग कहते कि नहीं नहीं, इसका भी घर में जला लकड़ी लग सकता है, घर में केवाड़ी खिड़की लग सकता है, आज हम लोग नीम काठ को लगाते, पीपल को का, पीपल तो थोड़ा वीक होता है, उसका चौखट खिड़की बनना थोड़ा सा कमजोर रहेगा, समझने। बरगद है, बरगद का लगाओ। तो लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं। नहीं भाई, भगवान होते हैं। लोग को तो कुछ तो, मुझे ऐसा भी गांव में सुनने को मिला, कहता है कि जाएगा न अति को पीपल को काटने, वही पर भूत रहता है, तू जैसे जैसे उसको काटेगा तोरो काटेगा। मतलब डरा देता है, समझने कि नहीं समझने। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कुछ टहनी ऐसे होते हैं सूख जाते हैं, उसको हटा देना ही वहां से उचित है। लेकिन हम लोग को क्या, इन अंधविश्वास में नहीं रहना है, साइंस पे विश्वास करना है। क्योंकि साइंस भी कहती है कि उसे जल चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वो जल को ग्रहण करेगा तो क्या करेगा, मैक्सिमम मात्रा में वो हमको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। हमारे आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और सुनिए, रात दिन करते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में प्रदान करते हैं, लेकिन ये सभी ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देते हैं। और सुनिए एक बात, इस बात को महिला को खास करके इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय महिला ज्यादा
ये पूजा पाठ में एकदम बिना नहिले खाएगी नहीं, 10-12 बजे नहाए सोना पूजा पाठ करके खाएगी। और वो क्या करेगी भाई, एक तुलसी चौरा है घर के आंगन में, उस एक के तुलसी चौरा में सब आदमी जाके जल ढारता है। इतना जल ढार दिया, इतना जल ढार दिया कि बस सुखिए जाता है। तो लो अब ऑक्सीजन लो। सुखल के पर भी अगर नया पौधा नहीं लगाया, सुखल के पर पानी दे रहा लगता है जना ने बोला बाबा सुखल पत्थर करता दे रहा सर्दी नहीं होता है, वैसे दे रहा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर कई आदमी है, अगर पानी किसी भी अगर तुलसी चौरा में दिए तो मिट्टी तो कम मात्रा में है ना जी, तो उससे जल का अवशोषण कितना देर होगा। अगर उसमें पानी ज्यादा मात्रा में दीजिएगा तो भी सूख जाएगा, कम दीजिएगा तो भी सूख जाएगा। इसलिए आप उतना ही मात्रा में दीजिए जितना उसको आवश्यकता हो। अगर एक आदमी उसमें जल दे दिए घर का सदस्य, तो फिर दूसरा तीसरा आदमी देने का कोशिश ना करे। आप जाइए, आपको अगर लगता है श्रद्धा है प्रणाम करने का, पूजा करने का, तो आप कीजिए। ओनली फॉर मेडिटेशन, समझे, ओनली फॉर मेडिटेशन के लिए आप पूजा पाठ कीजिए। अंधविश्वासों के लिए यही हमको सब कुछ दे देगा जाएगा, समझे। और एक चीज और मैं इसमें बता दूं, अगर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो यह भी हिंदू धर्म में मान्यता है, नहाने के बाद सूर्य देवता का पूजा किया जाना चाहिए। तो हम लोग नहाने के बाद क्या करते हैं, लोटा में पानी लेकर ऐसे करके सूर्य देवता को चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ आदमी को तो ये भी देखते हैं, बाथरूम में नहाते हैं, वहीं पर सूर्य देवता को चढ़ा देते हैं। रे भाई, वहां सूर्य दिख ही नहीं रहा है, आप छत पे चले जाओ। और कहीं पर मान लो कि बड़ा सा बिल्डिंग बना है, सूर्य का प्रकाश आ भी नहीं रहा, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके क्या करते हैं, डाल देते हैं। लेकिन ये भी गलत है। देखिए, साइंटिफिक रीजन है सूर्य देवता को जल चढ़ाना, क्योंकि जब आप जल को चढ़ाते हैं सूर्य के सामने, है लड़का,